हाँ बच्चों, आइए अब हम देखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है। एक धनात्मक पूर्णांक यदि एक धनात्मक पूर्णांक यही पर लिखते हैं, ए को धनात्मक पूर्णांक क्या माना मैंने, ए। यदि एक धनात्मक पूर्णांक ए को एक अन्य धनात्मक पूर्णांक एक अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से भाग करें तो भागफल क्यों तथा शेषफल आर प्राप्त होता है, ध्यान दीजिएगा। मतलब कहा क्या गया, डेफिनेशन में मैंने यहाँ पर राइट किया है, यदि एक धनात्मक पूर्णांक ए हो और उसको हम एक अन्य धनात्मक पूर्णांक बी से भाग करते हैं तो भागफल क्यू तथा शेषफल आर प्राप्त होता है। तब हम यहाँ पर काम क्या करेंगे, तब यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार लिख सकते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार जो मैं फैक्ट बताने चल रहा हूं उस फैक्ट को आपको बहुत ही ध्यान देना होगा। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। R क्या होगा, अब ध्यान देना आप लोग, ये क्या है, भाज्य, आप लोगों ने पढ़ा है, ध्यान देना। अभी थोड़ा मैं इसको अरेंज कर रहा हूं तब इसको गहराई में डीपली बताऊंगा। देखो सबसे पहले फैक्ट यहां पर ऐड कर रहा हूं, R इज ग्रेटर देन, मतलब R क्या होगा, बड़ा भी होगा 0 से और इक्वल भी होगा, मतलब R आपका 0 भी हो सकता है। देखो कहा गया है R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब R आपका 0 भी हो सकता है और R 0 से बड़ा भी हो सकता है। अर्थात हम बोले तो R आपका पूर्ण संख्या हो सकता है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट लेस देन B, लेकिन वो हमेशा R B से छोटा होगा। यही बात आपको ध्यान में रखना है। देखो मैं आपको भी समझा रहा हूं, ये फैक्ट है, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा यही आपको बताता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या आपको यही बताता है कि A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो अब आइए मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं। मैं आपको यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या बता रहा हूं, यदि एक धनात्मक पूर्णांक A को एक अन्य धनात्मक पूर्णांक B से भाग करते हैं तो हमें भागफल Q तथा शेषफल R प्राप्त होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार मैंने लिखा है A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पर आपका R 0 से बड़ा होगा। देखो ये जो मुख है इधर खुला है तो इसका मतलब R जो है 0 से बड़ा भी हो सकता है। यहां देखो इक्वल टू का भी साइन है, मतलब R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। R जो होगा वो 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन वो सदैव B से छोटा होगा। तो आइए अब इस बात को हम ध्यान से मतलब डीपली आपको समझाते हैं।
तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा हम देखते हैं, दिख रहा है, एकदम स्पष्ट दिख रहा है। तो आइए अब हम आगे चलते हैं थोड़ा। यहाँ पर इसको मैं इरेज कर सकता हूँ, ठीक। आप इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको इस फैक्ट को बताने से पहले सबसे पहले हम आपको एक पॉइंट और है उसको भी समझा देता हूं। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए भाज्य बराबर होता क्या है। भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। देख सकते हो, ध्यान देना आप लोग। देखो अब यहां पर देखिए भाज्य, भाज्य कौन होता है ये बात भी आपको ध्यान देना है। भाज्य कौन होता है, ठीक। ये अंदर वाला जो होता है इसको बोलते हैं भाज्य, इसको क्या बोला जाता है, भाज्य। और जिससे भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, ठीक। अब उसके बाद जब मैं भाग करता हूं भाज्य को तो यहां पर कुछ प्राप्त होता है भागफल, यहां पर प्राप्त होता है आपको भागफल। और फिर उसके बाद नीचे देखो यहां पर कुछ ना कुछ बचता है, चाहे जीरो ही क्यों ना हो। वो कहते हैं ना शेषफल आपका शून्य है, शेषफल 1 आया, शेषफल 2 आया, ठीक। तो यहां पर आता है शेषफल। ये बात आपको ध्यान देना है। आइए अब मैं आपको समझाता हूं। यही आपका क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, इसको बोलते हैं भाज्य। देख लो a इक्वल टू, अभी क्या हो गया, b आपका भाजक है। यहां पर ध्यान समझिएगा, b क्या है, भाजक है। तो यहां पर इसको लिखेंगे, a को बोलेंगे भाज्य, a है भाज्य, b क्या है, भाजक, ठीक। अब क्यों क्या है आपका, क्यों क्या है, क्यों आपका है भागफल, क्यों क्या है, भागफल। क्यों को बोलेंगे, यहां पर देखो मैं एरो लगा के लिख रहा हूं, ठीक। थोड़ा मैं यहां पर दूसरा मार्कर यूज करता हूं, देखो ठीक, हाँ ध्यान से समझिएगा। क्यों क्या है, क्यों को बोलेंगे भागफल, क्यों क्या है, भागफल है, ठीक। आर क्या है आपका, देख सकते हो, आर को बोलेंगे शेषफल, शेषफल, ठीक। ए पॉइंट आपको जानना जरूरी होगा, ए को क्या बोलेंगे, बी को क्या बोलेंगे, क्यू को क्या बोलेंगे, आर को क्या बोलेंगे, ठीक। ए आपका भाज्य है, भाज्य को इंग्लिश में बोलते हैं डिविडेंड बोलते हैं, डिवाइडेंड। बी को बोलते हैं डिवाइजर, ठीक। यानी जो आपका भाजक होता है इसको डिवाइजर बोला जाता है, और इसको क्वॉशिएंट बोलते हैं, क्वॉशिएंट मतलब भागफल, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में रिमाइंडर, शेषफल, ठीक। ये आपको जानना बहुत जरूरी है, इसको आप फटाफट नोट भी कर सकते हो। अब आइए अब हम आपको समझाते हैं, यहां पर ध्यान देना आप लोग। अब देखिए अब इस फैक्ट को समझाते हैं, इसको भी डीपली जानना आपको जरूरी है, क्योंकि मैं जब आप लोगों को एक्सरसाइज बताऊंगा, एक्सरसाइज जब मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा तो इन सब की बहुत, जो मैं यहां पर बताया हूं इन सब की बहुत ही अहम भूमिका होगी, इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए अब हम काम क्या करते हैं, जैसे हम लेते हैं यहां पर, मैंने यहां पर 3 से क्या किया, 5 को भाग किया, ठीक। 3 से 5 को भाग किया, 3 दो बार तो जाएगा नहीं, तो 3 1 के 3, यहां पर देख सकते हो शेषफल कितना आया, 2 आया, ठीक। अब ऐसे हम एक दो संख्या और लेते हैं, तो जैसे मैंने यहां पर लिया है 2 लिया, 4 को भाग किया, देखो 2 दूनी 4, शेषफल कितना आया, 0 आ गया, ठीक। शेषफल कितना आया, 0 आ गया। अब फिर ऐसे हम एक दो संख्या और लेते हैं, ध्यान देना आप लोग। अगर ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी तो मैं इसको इरेज कर सकता हूं, ठीक। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं लिखने के लिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। ऐसे एक दो संख्या और लेते हैं, ठीक। मैं एक संख्या और ले रहा हूं, जैसे मैंने ले लिया यहां पर 3 2, यहां पर लिया 5 ले लेता हूं, 5 तियाई 15, देख सकते हो आप लोग, ठीक। 5 3 15, शेषफल बनाया। अब देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ए क्यों बता रहे हैं,
तो लेकिन अब मैं इसको इसलिए बता रहा हूं, बगैर इसको बताए आपको एक फैक्ट समझ में नहीं आएगा। अब ध्यान देना आप लोग, यानी आर क्या है, शेषफल है, देख सकते हो आर क्या है, शेषफल। तो मैंने आप लोगों को बताया जो शेषफल होगा वो 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी आ सकता है। जरा देखिए शेषफल कहाँ 0 आ रहा है, देखो यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैंने बताया शेषफल 0 भी आ सकता है। देखो यहाँ पर लिखा हूं जो शेषफल है आपका, यहाँ पर मैंने लिखा है बेटा, मैंने लिखा है जो शेषफल है, देखो मैंने यहाँ पर राइट किया है शेषफल आपका सदैव, देखो शेषफल क्या होगा, वो 0 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है। लेकिन b क्या है, देखो b क्या है, b है भाजक। तो भाजक कौन होता है, ये सब भाजक है ना, ये सब कौन है, भाजक हैं, ये सब कौन है, भाजक हैं। लेकिन आपका जो शेषफल होगा वो सदैव भाजक से छोटा होगा। आइए हम ये बातें समझ लेते हैं, इस पॉइंट को समझते हैं। जरा देखिए मैंने उसमें जब 2 से 4 को भाग किया, 2 दूनी 4, देखो शेषफल 0 आया, तो शेषफल 0 है, राइट। मैंने बताया शेषफल 0 भी हो सकता है। अब आगे देखिए आप लोग ध्यान देना, अब फिर देखिए जरा 3 से जब भाग किया 5 को, 3 1 के 3, देखो यहाँ पर शेषफल 2 आया, शेषफल 2 आ रहा है, तो मैंने कहा है शेषफल 0 से बड़ा भी आ सकता है। देखो 2 क्या है, 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, यहाँ पर देखिए शेषफल 1 आया है, 0 से बड़ा है कि नहीं बड़ा है, मतलब शेषफल 0 भी आया है, 1 भी आया है, 2 भी आया है। इसका मतलब शेषफल जो आएगा वो पूर्ण संख्या आ सकता है। ठीक, हमारा समझाने का मतलब यही है, जो आपका शेषफल होगा 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन सदैव भाजक से अर्थात b से छोटा होगा। अब आइए हम आपको बताते हैं b कौन है। मैंने आपको बताया है ये सब कौन है, ये सब भाई, ये सब कौन है, भाजक है। ये कौन है, भाजक है। ठीक, भाजक, ये सब भाजक है, ये सब भाजक है। कौन है, भाजक है। देखो जरा जो शेषफल आया है वो भाजक से छोटा है कि नहीं, बताओ 1 5 से छोटा है कि नहीं, है ना। अब बताइए जो ये आया है 3 से छोटा है कि नहीं, है ना। जो शेषफल होगा सदैव भाजक से छोटा होगा। देखो 0 है, इससे छोटा है कि नहीं। हमारा समझाने का मतलब यही है, ध्यान देना आप लोग, हमारा समझाने का मतलब यही है, जो आपका शेषफल होगा वो 0 भी होगा, 0 से बड़ा होगा, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा। अर्थात यदि आपका b 3 है तो शेषफल क्या क्या हो सकता है। अगर b 3 आ रहा है तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, जरा बताइए आप लोग, सोचिए, खुद सोचिए। हमने बताया है जो r होगा हमेशा b से छोटा होगा, तो इसका मतलब शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है और 2 भी आ सकता है, लेकिन 3 नहीं हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया है r हमेशा b से छोटा होगा। यदि b 3 है तो शेषफल 0 1 2 होगा। ठीक, अब निगेटिव नहीं ले सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो शेषफल आएगा वो हमेशा या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। 0 से छोटा मैंने कभी नहीं कहा है, 0 छोटा मतलब निगेटिव हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक, अगर मैं आप लोग को और बताता हूं, जैसे अगर मैंने b बेटा 5 b 8 ले लिया, अब तो r क्या हो सकता है, जरा सोचिए आप लोग, तो r का हो सकता है भाई, r होगा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, कहां तक हो, 7 तक, 8 नहीं होगा। मतलब आप शेषफल क्या हो सकता है, शेषफल 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, लेकिन 8 नहीं आ सकता है। यही बात आपको दिमाग में रखना होगा। यदि आपका b 3 है तो शेषफल 0 1 2 हो सकता है, यदि b आपका 8 है तो शेषफल 0 1 2 3 4 5 6 7 हो सकता है। यदि आपका b 2 है तो रिमाइंडर आपका 0 और 1 ही हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। ठीक, ये बहुत ही डीपली पॉइंट है, आपको इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी था, क्योंकि जैसे मैं पहला एक्सरसाइज पढ़ूंगा इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का बहुत ही, हमने जितनी भी बातें बताई हैं सब समझ में आ गया होगा। यदि आपको कम समझ में आया होगा तो आप उसी वीडियो को 1 बार नहीं 2 बार 3 बार देखिए। यदि आपको उसके बाद कहीं पर कोई समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर हमें ये पॉइंट यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है।